नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की कर्नल कर्ण व कैप्टन असलम सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स शेरों का खजाना पार्ट 2। उस स्थान से कुछ दूरी पर खंडरों के बीच बनी सुरंग में इजरायली जासूसों का गुप्त अड्डा था। काम हो गया गर्गी। यस कैप्टन सीजर, मैं उस औरत एनी को पकड़ लाया हूँ। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? यस। कुछ देर बाद सुरंग में बने हुए एक कमरे में। तो तुम एनी हो? हाँ, मगर तुम कौन हो? कैप्टन सीजर ने एनी के प्रश्न की उपेक्षा करते हुए कहा, मैं कविता की वह पंक्ति जानना चाहता हूँ जो तुमने उस फौजी अफसर से मालूम की है और फिर उसे मार डाला। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। उसी समय कमरे में एक पहलवान नुमा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। आओ फ्रेजर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फ्रेजर निकट आ गया तो कैप्टन सीजर ने एनी से कहा, यह फ्रेजर है, घूंसा मारकर भैंसे को भी गिरा देता है। अगर तुमने मुझे वह पंक्ति नहीं बताई तो मैं तुम्हें फ्रेजर के हवाले कर दूंगा, फिर तुम्हारी हड्डियों की खैर नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। फ्रेजर को देखकर एनी भयभीत हो गई थी। तुम सब कुछ जानती हो। मैं तुम्हें सुबह तक सोचने का अवसर देता हूँ। अगर तुमने सुबह मुझे कविता की वह पंक्ति न बताई तो फिर फ्रेजर से निपटना तुम्हारा काम होगा। सुबह तक इंतजार की क्या जरूरत है कैप्टन? मैं अभी इसका मुंह खुलवाए देता हूँ। नहीं फ्रेजर, हो सकता है यह सुबह तक खुद ही बता दे। आओ हम बाहर चलते हैं। तीनों कमरे से बाहर आ गए। गर्गी, इन औरतों की लीडर सामी का कुछ पता चला? केवल इतना पता चला है कि जोरो गांव में नेल्सन नाम का एक किसान रहता है। वह बागियों का साथी है। सामी कभी कभी वहां आती है। तो तुम उस किसान के मकान की निगरानी करो। अगर सामी पकड़ी गई तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी। अगली सुबह सामी और कर्नल कर्ण पर्यटकों जैसी वेशभूषा में किले के खंडरों में घूम रहे थे। क्या वह सुरंगें इन्हीं खंडरों के नीचे हैं? हाँ, तुम्हें अंदर जाने का रास्ता मालूम है? सुरंगों में जाने के कई रास्ते हैं, मुझे केवल एक रास्ता पता है। कुछ देर बाद सामी ने कर्ण को एक भूमिगत रास्ते के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। यही है वह रास्ता। तो आओ अंदर चलते हैं। फिर कर्ण सामी का हाथ थामकर सुरंग में उतर गया। नीचे सुरंग में पहुंचकर, यह तो बहुत लंबी सुरंग है। हाँ, यह पूरे किले के नीचे फैली हुई है। कर्ण कुछ और कहना ही चाहता था कि अचानक एक आवाज सुनकर चौंक पड़ा। नहीं, छोड़ दो मुझे। यह तो किसी औरत की चीख है। मुझे तो यह एनी लगती है। लगता है उसे टॉर्चर किया जा रहा है। तुम यहीं ठहरो, मैं सुरंग में आगे जाकर देखता हूँ, लेकिन होशियार रहना। कर्ण सुरंग की दीवार के साथ चिपका हुआ तिराहे की ओर बढ़ने लगा। तिराहे पर पहुंचकर उसने दाईं तरफ झांक कर देखा। छोड़ दो मुझे, मैं कुछ नहीं जानती। आई! कैप्टन सीजर कमरे में झांकने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने पीछे की खबर ही नहीं थी। कुछ सावधानी से कर्ण निकट पहुंचा और सीजर कोई आवाज निकाले बिना ढेर हो गया। अब कर्ण ने दरवाजे के छिद्र में से भीतर झांका। भीतर विचित्र दृश्य था। बोल, वरना गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा। आई! बाहर खड़े कर्ण ने सोचा, यह बदमाश तो पूरा दैत्य है। हाथों से लड़कर शायद मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। मुझे हथियार का प्रयोग करना होगा। यह सोच उसने थैले में से खंजर निकालकर दूसरे हाथ में ले लिया। फिर ठोकर मारकर दरवाजा खोला और खंजर फेंक कर मारा। कोई साधारण व्यक्ति होता तो खंजर लगते ही चीख मारकर गिर पड़ता, मगर फ्रेजर को कुछ भी न हुआ। उसने तेजी से पलट कर देखा और दोनों हाथ फैलाकर कर्ण की तरफ बढ़ा। कौन है तू? नहीं छोड़ूंगा। गोली चलाऊं या नहीं? वह अभी कोई निर्णय नहीं कर पाया था कि फ्रेजर ने जख्मी सांड की तरह उस पर छलांग लगाई, लेकिन कर्ण होशियार था। दीवार से टकराते ही वह फिर पलटा, लेकिन तड़ाक! यह ले! फ्रेजर के सिर से खून बहने लगा था, मगर वह नीचे नहीं गिरा और झूमता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो तोड़ मरोड़ कर रख देगा। अतः अगले ही पल किक के धक्के से फ्रेजर पीठ के बल नीचे गिरा। फिर कर्ण ने मुंह से एक भयानक आवाज निकाली और फ्रेजर की छाती पर कूद पड़ा। इया! जब उसे यकीन हो गया कि फ्रेजर मर चुका है तो वह एनी के निकट जाकर उसके बंधन खोलने लगा। तुम एनी हो ना? हाँ, मगर आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया।
एनी के बंधन खोलने के बाद कर्ण ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। मैं तुम्हारा और सामी का दोस्त हूँ। क्या तुम इन बदमाशों को जानती हो? हाँ, यह इजरायली जासूस हैं। बाहर एक आदमी और होगा, उसे मैंने बेहोश कर दिया है। वह जो बाहर है उसका नाम कैप्टन सीजर है और इस जानवर का नाम फ्रेजर था। क्या यह मर गया है? हाँ। क्या तुम्हें मालूम है यहाँ कितने आदमी और होंगे? इस समय तो यही दोनों थे, लेकिन इनका एक साथी और है, उसका नाम गर्गी है। उसके अलावा भी कई लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। एनी को साथ लेकर कर्ण उस स्थान पर आया जहाँ सामी छुपी हुई थी। सामी एनी से लिपट गई। एनी, मेरी बहन, तो इन लोगों के फंदे में कैसे फंस गई? यह समय बातों का नहीं है। किसी समय भी कैप्टन सीजर को होश आ सकता है या फिर उनका कोई साथी यहाँ आ सकता है। तो कैप्टन सीजर को गोली मार दो। सॉरी, मैंने आज तक किसी बेबस आदमी को अकारण नहीं मारा। आपके सिद्धांत भी विचित्र हैं कर्नल साहब। खैर एनी, क्या तुम स्वयं चल सकती हो? मेरे शरीर पर बहुत चोटें हैं, लेकिन किसी तरह तुम्हारा सहारा लेकर चल लूंगी। यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? जोरो गांव। तो फिर चलो, यहाँ से जल्दी निकलो। जल्दी ही वह तीनों सुरंग के मुहाने से बाहर निकले। संभल कर एनी। कुछ देर बाद वह एक पहाड़ी रास्ते से जोरो गांव की तरफ जा रहे थे। पहाड़ियों के दामन में बसे गांव में प्रविष्ट होकर सामी ने एक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। नेल्सन। तुरंत ही दरवाजा खुला। अरे सामी, तुम आओ, अंदर आओ। वह तीनों भीतर प्रविष्ट हो गए। भीतर नेल्सन की पत्नी और 2 बेटे भी थे। सामी ने कर्ण का सबसे परिचय कराने के बाद कहा, पहले एनी को आराम करने के लिए लिटा दिया जाए, उसके बाद हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। एनी को मैं दूसरे कमरे में लिटा आती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए खाना तैयार करती हूँ। कहकर नेल्सन की पत्नी एनी को दूसरे कमरे में ले गई। उसके बेटे भी उसके पीछे चले गए। जब सामी ने कर्ण से कहा, कर्नल साहब, नेल्सन हमारे सच्चे साथी हैं। आपकी सरकार से जो बातचीत हुई थी वह इन्हीं के द्वारा हुई थी। मुझे मिस्टर नेल्सन से मिलकर बहुत खुशी हुई है। इधर नेल्सन के मकान से कुछ दूर एक ऊंची पहाड़ी पर इजरायली जासूस गर्गी दूरबीन आंखों से लगाए बैठा था। माय गॉड, अगर मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया है तो नेल्सन के यहाँ आने वालों में से एक एनी भी है। लेकिन वह यहाँ कैसे आ गई? उसे तो मैं कैप्टन सीजर के हवाले करके आया था। अगर एनी यहाँ है तो कैप्टन सीजर का क्या हुआ? क्या कैप्टन सीजर मारा गया? क्या बागियों ने सुरंग में हमारे ठिकाने पर कब्जा कर लिया है? फिर गर्गी ने अपनी जेब से 8 इंच लंबा धातु का एक बॉक्स निकाला। अब उनकी बातें सुनना भी जरूरी हो गया है। गर्गी ने बॉक्स खोला। उसके भीतर कई छोटे छोटे स्विच और एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी। गर्गी ने एक स्विच घुमाया और बॉक्स में से धातु की बनी एक मक्खी निकालकर हवा में उछाल दी। फिर उसने दूसरा स्विच दबाया। अब वह मक्खी तेजी से नेल्सन की झोपड़ी की तरफ जाने लगी। फिर मक्खी झोपड़ी की खिड़की के भीतर जाकर एक दीवार पर चिपक गई। मक्खी वास्तव में एक शक्तिशाली माइक्रोफोन था जो 50 गज के दायरे में होने वाली हर आवाज कैच कर सकता था। कुछ क्षण बाद गर्गी के कंट्रोल सेट पर आवाजें उभरने लगी। इससे पहले कि एनी सो जाए, हम उससे पूछ लें कि वह शत्रु के चंगुल में कैसे फंसी और जिस काम के लिए वह गई थी उसका क्या हुआ। झोपड़ी में कर्ण और सामी एनी के बिस्तर के निकट जाकर बैठ गए और पूछा, एनी, अब हमें विस्तार से सब कुछ बताओ। तुम दुश्मन के हाथ कैसे पड़ी और उस काम का क्या हुआ? वह काम हो गया है। यानी तुमने कविता की वह पंक्ति मालूम कर ली है? हाँ, वह फौजी अफसर मेरी चाल में फंस गया था। उसने मुझे वह पंक्ति बता दी है। उसके बाद मैंने उसकी शराब में जहर मिलाकर उसे समाप्त कर दिया। फिर जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में इजरायली जासूसों ने मुझे पकड़ लिया। वह शायद उस अफसर के घर की निगरानी कर रहे थे। अच्छा, कविता की वह पंक्ति क्या है? पंक्ति इस प्रकार है, चांद की रोशनी में सूरज है। यह क्या बात हुई? कर्ण ने आश्चर्य से कहा। तभी सामी बोली, इस कविता की जो अन्य पंक्तियां हमें मालूम हुई हैं वह भी इसी प्रकार विचित्र हैं। तुम लोगों को कुल कितनी पंक्तियां मालूम हैं? अब हमें 5 पंक्तियां मालूम हो गई हैं। 2 मैंने मालूम की हैं, 2 शेफाली ने और अब एक एनी ने। शेफाली कौन?
वह भी हमारी साथी है और सारंग टापू पर रहती है और वह खजाना भी सारंग टापू पर ही छुपा हुआ है। सामी ने आश्चर्य से कहा, यह तुम कैसे कह सकती हो एनी? मुझे यह बात उस फौजी अफसर ने ही बताई थी, लेकिन सारंग टापू भी कोई छोटी जगह तो है नहीं कि खजाना आसानी से तलाश कर लिया जाए। मैं जानती हूँ, अब अगर इन 5 पंक्तियों से ही हम खजाना तलाश कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर हमें वह खजाना कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शेष 4 पंक्तियाँ कोई नहीं जानता। मुझे तो अब नींद आ रही है, तो तुम सो जाओ एनी। अब हम शेफाली के पास जा रहे हैं, उसे साथ लेकर हम खजाना तलाश करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर कर्ण की प्रतिभा देखते हुए मुझे विश्वास है कि हमें खजाना जरूर मिलेगा। क्या तुम अभी चली जाओगी? हाँ, हम आज रात ही निकल जाएंगे। अरे हाँ एनी, क्या तुम शेफाली से 3-4 दिन पूर्व मिली थी? हाँ, मिली थी। क्या उसके साथ उसका दोस्त मिलर भी था? नहीं। क्यों? बात यह है एनी कि कर्ण साहब जब आए थे तो एक व्यक्ति ने इनकी हत्या करने की कोशिश की थी। इन्होंने जो हुलिया बताया है वह शेफाली के दोस्त मिलर से काफी मिलता है। मुझे भी वह आदमी पसंद नहीं था। अगर वह मिलर ही था तो इसका अर्थ हुआ कि वह शेफाली को धोखा दे रहा था। उसने हमारे राज जानने के लिए ही शेफाली को दोस्ती के जाल में फंसाया था। तो तुम जाकर शेफाली से इस सिलसिले में बात करो। उसी समय नेल्सन ने भीतर आकर कहा, खाना लग गया है, पहले खाना खा लो। उधर पहाड़ी पर बैठा गर्गी उनकी सारी बातें सुन चुका था और अब ट्रांसमीटर का दूसरा स्विच दबाकर कैप्टन सीजर से संपर्क स्थापित कर रहा था। हेलो हेलो कैप्टन, गर्गी रिपोर्टिंग। कुछ देर बाद ट्रांसमीटर पर कैप्टन सीजर का स्वर उभरा। गर्गी, तुम कहां से बोल रहे हो? यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। मुझे सब पता है सर। मैं इस समय नेल्सन की झोपड़ी के सामने बैठा हूँ। एनी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँच चुकी है और मैं उनकी सारी बातें सुन चुका हूँ। क्या तुम रिमोट माइक्रो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल कर रहे हो? यस सर, मैंने जो कुछ सुना है आपको विस्तार से सुनाता हूँ। गर्गी से सब कुछ विस्तार से सुनने के बाद कैप्टन सीजर की आवाज आई। वह इंडियन जासूस और सामी शेफाली से मिलने जाएं तो तुम उनका पीछा करो और किसी भी तरह उनसे कविता की 5 पंक्तियां प्राप्त करो। ओके सर, लेकिन एनी और नेल्सन का क्या करूं? उन्हें समाप्त कर दो। दुश्मन जितने कम होते जाएंगे उतना ही अच्छा है। ओके सर। सामी और कर्ण के रवाना होने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। नेल्सन ने हमारे लिए घोड़ों का भी प्रबंध कर दिया है। हम तुरंत यहाँ से चल रहे हैं। घोड़ों से हम कहाँ जाएंगे? घोड़ों पर हम फीना नदी तक जाएंगे, वहां से बोट लेकर सारंग जाएंगे। ओके, चलो मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद पहाड़ी पर बैठे हुए गर्गी ने अपनी दूरबीन से देखा कि कर्ण और सामी घोड़ों पर बैठे हुए गांव से बाहर जा रहे थे। गर्गी जानता था कि वह कहाँ जा रहे थे, इसलिए उसने तुरंत उनका पीछा नहीं किया। इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले एनी और नेल्सन को जहन्नुम रसीद करता हूँ। इधर गांव से कुछ दूर निकल आने के बाद कर्ण ने कहा, अब तुम मुझे वह 5 पंक्तियां बताओ जो तुम्हें मालूम है। 5 नहीं, मुझे इस समय केवल 3 पंक्तियां मालूम है। 2 पंक्तियां शेफाली के पास है, इसलिए तो हम उसके पास जा रहे हैं। तो 3 ही बताओ। वह 3 पंक्तियां इस प्रकार है। चांद की रोशनी में सूरज है, बीच में उसकी 7वां दिन है, यानी जिसका खुदा मुहाफिज है। कर्ण ने आश्चर्य से कहा, सचमुच बड़ी विचित्र पंक्तियां हैं। इन तीनों पंक्तियों में जरूर कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, मगर क्या, यह सोचना पड़ेगा। क्या आप यह तीनों पंक्तियां पढ़कर अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें किस चीज की तरफ इशारा किया गया है? कोशिश करके देखिए। वैसे इसका राज आपको कहानी के दूसरे भाग सूरज की भेंट में मालूम हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।